मोबाइल की जंग। सास बहू की कहानी एक छोटे से शहर की एक सामान्य सी लेकिन आधुनिक सोच वाली महिला पिंकी की है, जो अपने पति अनिल और सास के साथ रहती है। पिंकी एक अत्यधिक डिजिटल दुनिया में रहने वाली युवा महिला है। उसकी सास शांति देवी, जो एक पारंपरिक महिला हैं, मोबाइल फोन और इंटरनेट से दूर रहती हैं। पिंकी के लिए मोबाइल फोन सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि उसकी दुनिया है। वह सुबह उठते ही अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन से चिपक जाती है और दिन भर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की दुनिया में खोई रहती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। वहीं शांति देवी के लिए मोबाइल का मतलब सिर्फ फोन कॉल करना था। वह दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती और फोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थीं। उन्हें यह भी लगता था कि यह मोबाइल फोन युवाओं की दुनिया को ही तोड़ने का कारण बन रहा है। यह एक दिन का सामान्य दिन था जब पिंकी और शांति देवी के बीच मोबाइल को लेकर पहली बार एक गंभीर बहस शुरू हुई। एक सुबह का दृश्य। पिंकी ने जैसे ही आंखें खोलीं, सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को हाथ में लिया। उसे व्हाट्सएप पर कई नए मैसेज मिले थे। उसने उसे जल्दी से देखा और फिर वह फेसबुक पर लॉग इन हो गई। शांति देवी ने देखा कि पिंकी हर समय मोबाइल में खोई रहती है। उन्होंने पिंकी से कहा, बिटिया, तुम इतना समय इस मोबाइल में क्यों गवा देती हो? तुम्हें घर के काम भी तो करने चाहिए। पिंकी हंसते हुए बोली, मां जी, यह मोबाइल का जमाना है। मैं सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड्स देख रही हूँ, लोगों से जुड़ी रहती हूँ। ये सब चीजें अब जरूरी हो गई हैं। शांति देवी ने सिर झुका लिया और कहा, तेरे लिए ये सब महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल बेमानी है। मैं सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ और अपना वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ से दोनों के बीच एक हल्की सी बहस शुरू हुई। शांति देवी को लगा कि पिंकी की सारी दुनिया बस मोबाइल में सिमटकर रह गई है, जबकि पिंकी को लगता था कि शांति देवी पुरानी सोच की हैं और समय के साथ कदम नहीं रख रही हैं। मोबाइल की जंग। एक दिन जब पिंकी घर के कामों में व्यस्त थी, शांति देवी ने उसका फोन चुपके से उठा लिया। उन्हें लगा शायद इससे वह पिंकी को सिखा सकेंगी कि मोबाइल की जगह परिवार और घर के कामों को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। उन्होंने फोन को सिलेंडर में रखा और फिर खुद से कहने लगीं, इन्हें कभी घर के कामों में दिलचस्पी नहीं रहती। चलो अब देखती हूँ कि बिना फोन के क्या करती है। पिंकी ने कुछ समय बाद देखा कि उसका फोन गायब था। वह घबराई हुई घर में इधर उधर ढूंढने लगी। आखिरकार शांति देवी से पूछते हुए पिंकी ने यह जान लिया कि शांति देवी ने उसका फोन छुपा लिया था। पिंकी गुस्से में आकर बोली, मां जी, आप इतना क्यों कर रही हैं? आप जानते हैं कि मैं बिना मोबाइल के क्या करूंगी? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों के लिए मोबाइल सब कुछ बन गया है। क्या तुम समझती हो कि यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए? अब यह जंग मोबाइल को लेकर एक और मुकाम पर पहुंच गई थी। पिंकी ने शांति देवी को समझाने की कोशिश की कि इस मोबाइल के जरिए वह दुनिया भर में लोगों से जुड़ी रहती है, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढती है और हर पल अपडेट रहती है। वहीं शांति देवी का मानना था कि बिना मोबाइल के भी लोग खुश रह सकते हैं और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। एक अप्रत्याशित मोड़। पिंकी ने शांति देवी को यह समझाने की कोशिश की कि अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत मददगार हो सकता है। कुछ दिन बाद शांति देवी ने फैसला किया कि वह भी मोबाइल सीखेंगी। लेकिन पिंकी ने एक शर्त रखी, मां जी,
आप मोबाइल इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाना होगा। शांति देवी को यह सब नया और अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह पिंकी की बात मान गई। धीरे धीरे शांति देवी ने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। पिंकी ने उन्हें फेसबुक पर सर्च करना, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना और व्हाट्सएप पर चैट करना सिखाया। कुछ हफ्तों बाद शांति देवी ने देखा कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए वह भी अपनी दुनिया में रंग भर सकती थीं। उनके पुराने दोस्त जो कहीं और रहते थे, अब उनसे आसानी से संपर्क कर सकते थे। शांति देवी ने महसूस किया कि मोबाइल सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह परिवार और दोस्तों से जुड़ने का एक अच्छा जरिया है। समाप्ति कहानी का अंत एक खुशहाल मोड़ पर होता है। शांति देवी और पिंकी ने मिलकर मोबाइल की जंग को एक समझदारी और सामंजस्यपूर्ण समाधान में बदल दिया। दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगे और साथ में समय बिताने के तरीके बदल दिए। जहां शांति देवी ने पिंकी से कुछ चीजें सीखी, वहीं पिंकी ने भी यह सीखा कि कभी-कभी पारंपरिक तरीके भी अपनी जगह पर सही होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आधुनिकता और पारंपरिकता दोनों का मिलाजुला होना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अपने परिवार और रिश्तों को भी प्राथमिकता दें तो जीवन में संतुलन बना रहता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।